प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए हम मनन चिंतन करें संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 32 से लेकर 38 तक। वे बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अबदूत को निकाला और गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इज़राइल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हमने वचन में सुना कि प्रभु यीशु बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त को यीशु के पास लाए और उन्होंने उनको चंगा किया। और लोग जो वहाँ पर थे वो उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कहते हैं कि इज़राइल में ऐसा चमत्कार उन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन वहाँ पर जो फरीसी थे वो इस बात को हजम नहीं कर पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और वे कहते हैं नहीं नहीं, ये तो इनकी शक्ति नहीं है, इन्होंने बेलजेबुल की सहायता से, नरकदूतों के नायक की सहायता से ऐसा किया है। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु ये स्वयं कबूल करते हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में वे कहते हैं कि जो बातें मैं कह रहा हूं वे मेरी बातें नहीं हैं, मेरे स्वर्गीय पिता की बातें हैं। मैं जो कुछ भी करता हूं वो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार करता हूं। उन्होंने कभी भी अपने किसी भी बात का, अपने किसी भी काम का श्रेय खुद नहीं लिया। तो यहां कोई तुक ही नहीं बनता है उन्हें यह कहने के लिए कि ये उनकी शक्ति नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति को किसी और व्यक्ति के लिए एट्रीब्यूट करना, उनके स्वर्गीय पिता को नहीं लेकिन दूतों के नायक को एट्रीब्यूट करना, ये फरीसियों की बड़ी भूल थी। प्यारे साथियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु की सेवकाई के बारे में। उनकी सेवकाई के बारे में हम यहां पर मुख्य रूप से 3 बातें देखते हैं। सबसे पहली बात है प्रभु यीशु के सेवकाई का तरीका, उनका मेथड, उनकी रणनीति। क्या है उनकी सेवकाई की रणनीति? क्या है उसका मेथड? क्या है उसका तरीका? वे स्वयं घर घर, नगर नगर, शहर शहर गए। वो खुद उन लोगों के बीच में गए। वे कहीं तंबू लगाकर नहीं बैठे, कहीं मंच सजाकर नहीं बैठे, कहीं पर कन्वेंशन नहीं बुलाया। ये भी तरीके हैं, लेकिन प्रभु यीशु का तरीका देखिए, वो खुद गए। प्यारे साथियों, लूकस 19:10 में प्रभु का वचन कहता है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। तो जो कोई खो गए हैं, खोए हुए व्यक्ति, हम उन्हें खो गए इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें वापस अपने घर आने का रास्ता नहीं पता है। यदि उन्हें वो रास्ता पता है तो वो खुद ब खुद आ जाते हैं, वो खोए हुए नहीं कहलाते हैं। खोया हुआ व्यक्ति वो है जो रास्ता भटक गया है, जो दिशाहीन हो गया है, जिसकी बुद्धि मारी गई है, जिसके आंखों के सामने पर्दा है, जिसके आंखों के सामने अंधकार है, वो व्यक्ति खोया हुआ है। मेरे साथियों, यदि कोई व्यक्ति खो जाता है तो और कोई उसे खोज करके लाते हैं। उसे ढूंढने वाला व्यक्ति वो होता है जिसे रास्ता पता है, कहां से उसको लेकर के वापस अपने घर आना है। जानकार व्यक्ति। प्रभु यीशु पिता के घर का रास्ता जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं जो खो गया था उसको ढूंढने के लिए मैं आया हूं, और ढूंढने के लिए उस स्थान पर
उस जगह पर जाना होता है मेरे भाई मेरी बहन, जहां पर इंसान खोया हुआ है। कोई शराब यदि खो गया है तो उसको शराब की स्थिति में वहां जा करके वो शराब की परिस्थिति से उसको उठा करके लाना है। कोई भाई कोई बहन किसी भी प्रकार की अश्लीलता में खोया है तो उसको उस परिस्थिति में से उठा करके लेकर के आना है, तो उसके पास जाना पड़ेगा। वो खुद ब खुद आए, ये बड़ा ही मुश्किल काम है, ये बड़ा ही असंभव सा काम है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु यीशु का तरीका देखिए। ही वेंट वेयर द पीपल वर, ही वेंट इनटू द लाइफ सिचुएशन ऑफ द पीपल। उनके जीवन की परिस्थितियों में वे गए। वो मरियम मैगदलीना जो एक तरह से वेश्या थी, वो उसके पास जाते हैं और उनको वहां से वो पवित्रता की ओर लेकर के आते हैं। मत्ती जो नाकेदार पापी था, चुंगी घर में बैठा हुआ था, कर वसूली करता था, धोखाधड़ी करता था, भ्रष्टाचार में लिप्त था, अय्याशी में लिप्त था, प्रभु यीशु उसको वहां उसकी ऑफिस से उठा करके लाते हैं। जकेयुस जो नाकेदार था, उसको प्रभु यीशु बुलाते, उसके घर में जाते हैं और उसे कहते हैं आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु यीशु का तरीका है लोगों के बीच जाने का। प्यारे साथियों, हमें भी वही मिशन मिला है। संत मत्ती का सुसमाचार, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, वचन 18 से हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा का पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु सदैव हमारे साथ हैं और वो हमारे मिशन में हमारे साथ है। हमें हमारे मिशन को लोगों तक लेकर के जाना है, लोगों को बचाना है, लोगों का उद्धार करना है, लोगों को पाप में जिंदगी से बाहर निकालना है, लोगों को बुराई से बाहर निकालना है। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, उनकी परिस्थितियों में जाना होगा। जिसी तरह पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा है, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, प्रभु यीशु ने हमें भेजा है इस दुनिया में। हम सब भेजे हुए हैं एक मिशन पर। दूसरा बिंदु है मिनिस्ट्री का स्थान, सेवकाई का स्थान। प्रभु यीशु के लिए मिनिस्ट्री का स्थान क्या था? सब जगह, गांव शहरों में गए, संत मत्ती अध्याय 9 वचन 35। वे देहातों में गए, संत मत्ती अध्याय 5 वचन 1। पहाड़ों पर, सभागृहों में, मत्ती 9:35। समुद्र तट पर, मत्ती 4:18। वे नाव में प्रवचन देते हैं, मत्ती 8:23। वे मकबरों में, कब्रिस्तानों में जाते हैं, मत्ती 8 का वचन 28। वे घरों में प्रवचन देते हैं, मत्ती 8:14, 9:10। इस प्रकार से हम प्रभु यीशु को हर जगह पाते हैं। वो शहरों में है, वो घरों में है, वो देहात में है, वो समुद्र किनारे है, वो चुंगी घर में है, वो कहाँ नहीं है। उनका प्रवचन देने का दायरा बड़ा विस्तृत और सब दूर फैला है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, वे सभागृहों में गए। एक सभागृह उस समय का एक एस्टैब्लिश्ड, एक स्थापित संस्थान था। तो वे एक स्थापित संस्थानों में जाकर के, जहां उनको एक रेडीमेड क्राउड मिल जाता है, वहां पर एक पहले से बुली बुलाई भीड़ मिल जाती है, वहां जाते हैं। वे किसी के घर में चले जाते हैं, वे किसी बाजार में चले जाते हैं, वे किसी समुद्र किनारे चले जाते हैं। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, उन्होंने धनियों के घर में जाकर के प्रवचन दिया, सुसमाचार सुनाया। सिमोन कोढ़ी के घर में वे गए, जकेयुस धनवान के घर में गए, निकोदेमुस एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसे अपना शिष्य बनाया। साथ ही वे गरीब से गरीब लोगों के घर में भी गए, वो स्वयं गरीब थे। तो उनका संबंध, उसका नाता, उनका रिश्ता अमीरों से था, गरीबों से था, प्रतिष्ठित लोगों से था, विनम्र गांव के साधारण लोगों से था। फिर साथियों, प्रभु यीशु हमें सिखलाते हैं सबों से सरोकार रखना, सबों से मित्रतावत संबंध रखना और सबों के पास प्रभु की ज्योति, प्रभु का प्रेम, प्रभु की करुणा, प्रभु के संदेश को लेकर के जाना। प्यारे साथियों, तीसरा है प्रभु के शिक्षा के कार्य। उनकी सेवकाई में उनके कार्य क्या थे?
प्रभु की सेवकाई के कार्य क्या थे? शिक्षा, प्रवचन और चंगाई, 3 काम करते थे वो। शिक्षा देते थे, प्रवचन देते थे और चंगाई करते थे। प्यारे साथियों, सिर्फ प्रवचन देना काफी नहीं है, लोगों को शिक्षित करना यह एक अलग चीज है। प्रवचन और शिक्षा दोनों अलग चीज है। कभी कभी प्रवचन भी शिक्षा हो सकती है, लेकिन प्रवचन में केवल हम बातों को बतलाते हैं, लेकिन सिखलाना एक अलग चीज होती है। जैसे बच्चे स्कूल में जाके सीखते हैं, वे वहां प्रवचन नहीं सुनते, वो सीखते हैं। तो वैसे ही प्रभु की बातें, प्रभु का ज्ञान लोगों को हमें शिक्षा के द्वारा सिखाना है। जैसे कैटेकिज्म में हम लोगों बच्चों को सिखाते हैं। सिखाना यानी मैंने कुछ कहा है। यदि मैं कहता हूं प्रवचन में हमें सबों से प्रेम करना चाहिए जैसे प्रभु ने हमें प्रेम किया, मुझे उसे लोगों को सिखलाना है कि कैसे मैं औरों को प्रेम कर सकता हूं। एक व्यक्ति प्रभु के पास आकर कहता है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो व्यक्ति आगे सवाल करता है, क्योंकि ये तो प्रवचन था, तो आगे सवाल करता है कि प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? तब प्रभु उसे शिक्षा देते हैं, भले समारी का दृष्टांत देकर के। तो ये सिखाना होता है। और सिखाना सिर्फ शब्दों में नहीं होना चाहिए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, सिखाना होना चाहिए अपने जीवन के द्वारा। प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों को क्षमा करो। उन्होंने क्रूस पर मरते मरते भी अपने दुश्मनों को माफ किया, सिखाया। प्रेम करना, उन्होंने कहा इससे बढ़कर प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। ये प्रवचन था। और जब वे खुद अपने आप को क्रूस पर कुर्बान करते हैं, ये उन्होंने सिखाया जीवन के द्वारा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हमें वैसे ही औरों को सिर्फ प्रवचन नहीं देना है, उन्हें सिखाना है। और चंगाई के काम, प्रभु ने शारीरिक चंगाई दी, प्रभु ने मानसिक चंगाई दी, प्रभु ने भावनात्मक चंगाई प्रदान की लोगों को। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 10 के वचन 38 में, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई के काम किया करते रहे और शैतान के वश में आए लोगों को चंगा करते थे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। कब हम चंगाई कर सकते हैं, कब हम ये भलाई के काम कर सकते हैं प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों? जब ईश्वर हमारे साथ हैं। हमें प्रभु यीशु को अपने साथ, अपने पास, अपने दिल में रखना है। प्रभु यीशु के बिना आप जाओगे बड़े बड़े चमत्कार करने, चंगाई के काम करने, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, कुछ नहीं होने वाला। प्रभु यीशु जब आपके साथ है तो चिन्ह, चमत्कार, चंगाई होगी। प्रभु का काम होगा, प्रभु का सामर्थ्य भरा काम होगा। कई बार शैतान भी कुछ काम कर करके आपको दिखा सकता है आपके द्वारा। कई बार शैतान ऐसा करता है आपको प्रभु यीशु से अलग करने के लिए, वो अपने शक्ति से, अपने ताकत से कुछ अचरज के काम करेगा। आप यीशु के साथ नहीं हैं, लेकिन चमत्कार हो रहे हैं और आप उसका आश्रय खुद को दे देंगे। आप सोचेंगे मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर ताकत है, लेकिन जब व्यक्ति प्रभु यीशु को साथ लेकर के जाता है, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम जानते हैं वो कभी भी उसका आश्रय खुद नहीं लेता है। प्यारे साथियों, चौथा बिंदु है, प्रभु यीशु ने प्रचार किया और उसका पालन किया। जो कुछ भी प्रभु यीशु ने प्रचार किया उसको अपनी जिंदगी में जिया। हम जिस किसका प्रचार करते हैं, प्रवचन देते हैं, प्रीचिंग करते हैं, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, सबसे पहले अपने जीवन में उतारें। आइए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ, ताकि हम हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु के सेवकाई के इन 4 आयामों को जी सकें। इन 4 आयाम, प्रभु यीशु का मेथड, प्रभु यीशु का तौर तरीका, प्रभु यीशु की काम करने की जगह और प्रभु यीशु की जो कार्य, शिक्षा और चंगाई तथा प्रवचन, और साथ ही इनको अपने जीवन में उतारना, ये हम कर सकें। प्रभु हमें आशीष, अनुग्रह, कृपा प्रदान करे। आमीन।